सूर्य ग्रहण का वक्त करीब आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अरविंद परांज पे। सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, जिस तरह से सूर्य ग्रहण आ रहा है, इस सूर्य ग्रहण की अहमियत क्या है, इस बारे में बताइए। किस तरह का होगा, क्या स्वरूप होगा, ये भी बताइए। देखिए, सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका यदि आपको खगरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसके लिए जो खगोल शास्त्री हैं उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय हम सूरज के इर्द गिर्द जो एक प्रभाव वाला, जिसको कहते हैं कोरोना, जिसे कहते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि सूरज को चंद्रमा ने पूरा ढक रखा है और उसके आगे प्रभाव वाला है, तो उसका अध्ययन करने के लिए सूर्य ग्रहण, खगरा सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पर यदि हम और तरीकों से देखें तो उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रहता, क्योंकि ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी घटना है कि प्राकृतिक घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक तीनों एक लाइन में आते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है, जिसके चलते हमें सूरज जो है वो कुछ समय के लिए नजर नहीं आता। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं रहता है, चाहे कोई भी कुछ कह ले। हाँ, ये जरूर है, जैसे मैंने बताया कि इसका एक तरीके से बहुत महत्व था एक जमाने में, पर अब चूंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग अभी वैज्ञानिक जो है वो अंतरिक्ष में जाकर के भी इस सूर्य का अध्ययन करते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये करीब आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, तो कितने समय तक रहेगा और क्या वक्त रहेगा, उस बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और इसकी शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात के 11 बजे होने वाली है। ये तकरीबन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बहुतांश भाग में ये दिखाई देगा, अंटार्कटिका में दिखाई देगा और कुछ पानी के जगहों से ये दिखाई देगा, और ये आंशिक होगा। ज्यादा से इसमें सिर्फ सूर्य जो है, जो चंद्रमा जो है वो सूरज को थोड़ा सा ही काटेगा, ज्यादा नहीं काटेगा। लेकिन इसके अलावा 15 दिन के भीतर यह दूसरा ग्रहण आ रहा है। ऐसे में इस ग्रहण को लेकर कई सारे बातें कही जा रही, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि भूकंप आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, तो उस बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब ग्रहण आते हैं तो उसके पीछे का कारण जो है, हम ऐसा कहते हैं कि जिस कक्षा में पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और जिस कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इन दोनों कक्षाओं की जो पतल है उनमें तकरीबन 5 डिग्री का फर्क रहता है। और जब ऐसे समय में जहां पे ये कक्षाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो एक लाइन सी बन जाती है, तो एक ऐसा समय आता है कि जब ये लाइन जो है इतनी पास आ जाती है कि आपको एक के पीछे एक सूर्य ग्रहण, फिर एक चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण, या फिर एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे 3 दिखाई दे सकते हैं। पर कभी ज्यादातर यही दिखाई देता है कि एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण आता है। तो इसका सिर्फ गणित के तौर पे ही महत्व है। वैसे इससे कोई नेचुरल डिजास्टर इससे होने वाला नहीं है। ग्रहण आने के कारण कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, कोई भूकंप नहीं आएगा। वैसे यदि आप भूकंप का डेटा देखें तो पूरे विश्व में हर दिन कई सारे भूकंप होते रहते हैं, छोटे मोटे भूकंप की रजिस्ट्री होती रहती है। लेकिन सर, ज्योतिष शास्त्र, कई ज्योतिष शास्त्र, उनका कहना है कि ये संयोग नहीं है, ऐसे में सभी को सजग रहने की जरूरत है। आप विज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे? अब मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि आज मेरी उम्र जो है 67 है। मैंने पहला खगरा सूर्य ग्रहण जो देखा था वो 16 फरवरी 1980 में देखा था, और तब से आज तक मैं 6 सूर्य ग्रहण देख चुका हूँ। अलग अलग देशों में जाके देख चुका हूँ, मतलब अमेरिका, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका, अलग अलग जगह से देखा है। भारत से देखा है मैंने। पता नहीं कितने सारे आंशिक सूर्य ग्रहण देखे हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण और खगरा चंद्र ग्रहण देखे हैं। और मैं आपको एक बात यह भी बता देना चाहता हूँ कि 1980 से लेकर आज तक जो ये ज्योतिषी कहते हैं कि आपने ग्रहण के समय ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो हमने सब किया है। मतलब खाया भी है, पिया भी है, खेले भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने किया नहीं है। हम सूर्य ग्रहण के जो छाया में हम बैठे हैं, हमने प्रयोग भी किया है। 1980 के ग्रहण में तो मैं तो कॉलेज में था, तो हमने कुछ प्रयोग किए थे कि जिसके कारण एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने हमें एक पेपर पढ़ने के लिए भी बुलाया था। तो ये सब मेरे साथ होता रहा है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। में सर, आपकी बात स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह की बातें, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, संचार बहुत जल्दी से हो जाता है, अच्छी बातें देरी से पहुंचती है, नेगेटिव बातें बहुत जल्दी तेजी से पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो जेनजी है, जो युवा है, उन युवाओं को आप क्या कहें, किस तरह का दृष्टिकोण रखें? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का भी अपने आप में एक महत्व है, खगोल शास्त्र का भी अपने आप में महत्व है। किसे सही माना जाए? देखिए, फलक ज्योतिष वालों का जो बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, देखो वो हर एक की मान्यता है।
और यदि आपने मान्यता बना ली है कि मुझे ये ऐसा ही होने वाला है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। पर जब आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, तो आज ये बच्चे जो हैं वो बहुत सजग हो चुके हैं, इंटरनेट पे बहुत पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं रहती। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो विज्ञान के शिक्षक हैं तो ये इन्हें बताएं कि ये एक बिल्कुल स्वाभाविक सी नैसर्गिक घटना है कि जो आपको होने जा रही है। इसके बारे में थोड़ा विज्ञान पढ़ें, बच्चों को विज्ञान समझाएं कि किस तरीके से यह ग्रहण होता है। और ये आप ये भी बताएं, क्योंकि अभी आज का जो युवा है वो एक देश के लिए अलग से बंधा हुआ नहीं है, अलग अलग देशों में जाते हैं। अब मुझे याद है कि जैसे हम 80 में थे तो कहीं परदेश में जाके ग्रहण देखना इतनी आसान बात नहीं हुआ करती थी, पर आज जो है बच्चे जो हैं अलग अलग देशों में भी जाके देखते हैं। और ये ग्रहण जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्वाभाविक सी नैसर्गिक घटना है, तो आप इसका आनंद उठाइए। कि जैसे अभी हमने 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण की बात की थी, तो चंद्र ग्रहण में आपको चंद्रमा जो है लाल रंग का नजर आया था, वो क्यों आया, तो इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको प्रयोग करना ही है तो आप करके भी देखिए, कि जैसे जो ज्योतिष कहते हैं कि ये मत कीजिए, तो आप करके देखिए आपको क्या फर्क महसूस होता है, या आप न करने से क्या फर्क महसूस होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि आज का युवा इस बारे में ज्यादा मान्यता नहीं रखता। हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कि जैसे कि सर ने कहा कि युवाओं पर है वो पढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये एक विज्ञान की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।